भक्तजनों, पूज्य गुरुजी ने अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक किसी भी कथा में नहीं बताया था। गुरुजी ने कहा है कि जब धन की कमी हो, जब जीवन में चारों ओर से परेशानियां घेर लें, जब किसी भी दिशा से धन प्राप्ति का कोई मार्ग न दिखे, व्यवसाय, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कोई भी काम न चल रहा हो, हर तरफ से केवल हानि हो रही हो, ऐसे समय में इस उपाय को करना चाहिए। यह उपाय 14 जनवरी मंगलवार को, जो मकर संक्रांति का दिन है, किया जाता है। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में आप अपने जीवन में एक बड़ा चमत्कार देखेंगे। धन प्राप्ति के नए मार्ग बनेंगे, जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होंगी और सुख समृद्धि का आगमन होगा। तो आइए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। यदि आप आध्यात्मिक वास्तु चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, अक्सर हम खाना बनाते समय थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं, जिससे कुछ खाना बच जाता है। खासकर सब्जी या ग्रेवी खत्म हो जाती है और रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन परिवार के सदस्य या बच्चे बासी रोटी खाने से मना कर देते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपके होश उड़ा देगी। क्या आप जानते हैं कि ऐसी बची हुई रोटी खाने से आपकी किस्मत बदल सकती है और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता? साथ ही इस वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो उन्हें तुरंत रोकें, वरना पूरे घर का नुकसान हो सकता है। इस जानकारी को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तजनों, रसोई में यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति रसोई में ये गलतियां करता है उसे निर्धनता का सामना करना पड़ता है। इसका असर केवल उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है वहां सभी देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे घरों में समृद्धि और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। लेकिन यदि रसोई में इन बातों की अनदेखी की जाए तो घर में दरिद्रता आ सकती है। इसे कभी भी हल्के में न लें। रसोई घर केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है, बल्कि यह घर की ऊर्जा और सुख शांति का केंद्र भी है। स्वस्थ शरीर ही व्यक्ति को जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। यदि शरीर स्वस्थ हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए रसोई से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। याद रखें, छोटी छोटी सावधानियां बड़ा अंतर ला सकती हैं। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर स्वच्छ और इन गलतियों से मुक्त है तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न होती हैं। माता आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाती है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी गलतियां हैं। लेकिन उससे पहले भक्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी भक्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं। भक्तों, सबसे पहली गलती यह है कि कुछ महिलाएं बिना स्नान किए रसोई में भोजन बनाती हैं। वे हाथ पैर धोए बिना खाना पकाने लगती हैं। खाना बनाते समय बार बार इधर उधर या चेहरे पर हाथ लगाना और फिर हाथ साफ किए बिना भोजन बनाना, इस प्रकार से भोजन दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से परिवार में बीमारियां फैलती हैं। माता अन्नपूर्णा जी अप्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास होता है। वहां रहने वाले लोग जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह कारण है कि ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। भोजन को हमेशा स्वच्छ हाथों से बनाना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। भक्तजन ध्यान दें, शास्त्रों में बताया गया है कि यदि वह स्थान जहां महिलाएं भोजन पकाती हैं स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और माता लक्ष्मी भी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे घरों में कमाने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है और पूरा परिवार धीरे धीरे गरीबी का शिकार हो जाता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए और वहां गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपके हर कार्य में सफलता प्रदान करती हैं। साथ ही परिवार का प्रत्येक सदस्य
अपने अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। यह नियम पालन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, भक्तों को अपने घर में तेज धार वाली चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में रसोई में 1 या 2 से अधिक चाकू नहीं रखने चाहिए। यदि आप ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करते लेकिन उन्हें अब तक घर में रखा हुआ है, तो ऐसी बेकार वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, जूते, चप्पल, झाड़ू और पोछा कभी भी रसोई के सामने नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और पूरे घर को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसे पाप माना जाता है। इसलिए कभी भी रसोई के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू या पोछा न रखें, क्योंकि इससे बड़ी आपदा हो सकती है और माता नाराज हो सकती हैं। 5वां नियम, रसोई में खाना बनाते समय महिलाओं को कभी भी खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और माता लक्ष्मी क्रोधित होकर घर से चली जाती हैं। कई महिलाएं खाना बनाते समय स्वाद जांचने के लिए नमक या मसाले छक लेती हैं, जो सही नहीं है। शुभता का ध्यान रखें और खाना पकाने के दौरान कभी भी पूरा भोजन झूठा न करें। इसे माता अन्नपूर्णा का अनादर माना जाता है, जिससे घर की शांति और सुख समृद्धि भंग हो सकती है। इसीलिए खाना पकाने के बाद सबसे पहले भोजन का अंश किसी को अर्पित करें। किसी कन्या को भोजन खिलाएं, इसके बाद ही भोजन का स्वाद लें। 6वां नियम, अगर बार बार खाने में बाल मिलने लगें तो इसे साधारण बात मानकर नजरअंदाज न करें। ऐसा होना राहु केतु के बुरे प्रभाव का संकेत माना जाता है। ऐसे घरों में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। खाने में बाल मिलना माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना गया है। यह एक गंभीर दोष है, जिससे भोजन की शुद्धता भी नष्ट होती है और परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से बचें और खाना बनाते समय महिलाओं को अपने बाल हमेशा बांधकर रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कुछ चीजें रखने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि रसोई में अशुभ वस्तुएं न रखें। पहली, रसोई में शीशा लगाने से बचें। घर को सुंदर बनाने के लिए कई लोग रसोई में शीशा लगाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में शीशा लगाना उचित नहीं माना जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि रसोई में चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि की छवि दिखाई दे तो इसे अशुभ माना जाता है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि घर में कलह और समस्याएं बढ़ने लगें। साथ ही इससे घर की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस गलती से बचें। 2, गूंथा हुआ आटा रखने की आदत छोड़ें। अक्सर महिलाएं गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं ताकि अगली सुबह रोटी बना सकें, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आदत सही नहीं है। रसोई में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाते हैं। इसका परिणाम जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों के रूप में हो सकता है। टूटे बर्तन और उनकी उपयोगिता। वास्तु के अनुसार सुझाव, किचन में टूटे हुए बर्तन रखना शुभ नहीं माना जाता। कई बार बर्तन अधिक उपयोग के कारण टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनका इस्तेमाल जारी रखते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे हुए बर्तन किचन में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है। इसलिए टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए। बासी रोटी और उसका प्रभाव। हम अक्सर बासी भोजन को अनुपयोगी समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है? यह सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन बासी रोटी के लाभों को जानना भी जरूरी है। भक्तों, आइए आपको बताएं कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी शरीर को स्वस्थ बनाती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर से भरपूर आहार पाचन में मदद करता है। बासी रोटी खाने से गैस और कब्ज की समस्या में राहत मिल सकती है। इसलिए भक्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान के समान है। इसका अवश्य उपयोग करें। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन हमेशा ताजा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक खाना खाने योग्य है और खराब नहीं हुआ है,
तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान होता है। जो व्यक्ति बासी भोजन का सम्मान करता है और उसे स्वीकार करता है, उस पर माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप बासी रोटी खाएं या बच्चों को दें, तो उसे अच्छी तरह से जांच लें। अगर बासी रोटी में फफूंद लग चुकी हो तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसे में बच्चों को बीमार कर सकती है या आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखें, बासी रोटी चमत्कारी हो सकती है, लेकिन इसे लंबे समय तक घर में रखना विष के समान माना जाता है। इसलिए कभी भी रोटियां किसी अनुपात के साथ न खाएं। अब भक्तों, हम आपको वह उपाय बताएंगे जो पूज्य गुरुजी ने दिया है। यह एक प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है जो आपके भाग्य को चमका सकता है। आइए हम आपको इसके लाभ बताते हैं। सनातन परंपरा में गाय माता, गंगा और गायत्री का बहुत धार्मिक महत्व है। यह माना जाता है कि गाय माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गाय माता की पूजा करता है, उसे इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की सेवा करने से न केवल इस जन्म के दोष, बल्कि पिछले जन्मों के दोष भी समाप्त होते हैं। हर सुबह जब आप अपने घर में भोजन बनाना शुरू करें, तो सबसे पहले गाय माता के नाम से बनाई गई रोटियों को निकालें और खाने से पहले इसे गाय माता को खिला दें। अगर संभव हो तो इसे काले रंग की गाय को खिलाएं। अगर काली गाय न हो तो सफेद गाय को भी दे सकते हैं। आपको बताना है कि गाय माता के लिए ताजे रोटे बनाए जाएं। हर दिन गाय माता के लिए ताजे रोटी बनाएं। अगर आपने गाय माता के लिए रोटी बना लिया है तो उसे तुरंत गाय को दे दें। यदि आप इसे रखकर अगले दिन देते हैं तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। कभी भी बासी रोटी गाय को न दें, क्योंकि इससे घर में नेगेटिव एनर्जी वॉश करती है। गाय को रोटी खिलाने की विधि और लाभ। आप जिस भी काम को करते हैं, यदि उसमें बार बार असफलता मिल रही हो और जीवन में दुखों का आगमन हो, तो गाय की सेवा करना शुरू करें। प्रतिदिन ताजा रोटी बनाएं और उसे गाय को खिलाएं। ध्यान रखें कि बासी रोटी या खराब सब्जियां, फल आदि गाय को न दें। यह आपके भाग्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। गाय को रोटी खिलाने के लिए रोटी पर हल्दी या गुड़ लगाएं। यदि गुड़ न हो तो घी का प्रयोग करें। साथ ही आटे के 11 गोले बनाएं और उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। प्रत्येक गोले को खिलाते समय गाय के सींग, पीठ, माथे और पैर को स्पर्श करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके जीवन में सुख शांति का प्रवेश होगा। इसके अलावा गाय की 7 बार परिक्रमा करें। यह प्रक्रिया आपकी बाधाओं को दूर करेगी और आपके सभी कार्यों को सफल बनाएगी। नियमित रूप से इस नियम का पालन करने से जीवन में खुशहाली आएगी। इस सरल उपाय को अपनाकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करें और सुख समृद्धि का अनुभव करें। भक्तों, मां गौ माता को कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। सूखी का मतलब है बिना कुछ लगाए रोटी खिलाना। हमेशा उसमें कुछ डालकर खिलाएं, जैसे हल्दी, गुड़, मिश्री, घी या जो भी उपलब्ध हो। ध्यान रखें कि रोटी खाली न हो। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। आज के इस विशेष संदेश में हमें उम्मीद है कि आपको दी गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें। अगर आप हमारे चैनल आध्यात्मिक वास्तु पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।